डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे इस लेक्चर के अंदर, और आप देखेंगे कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से ध्यान है तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of tangent to a circle is 24 centimeter and distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is। ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, और हमें कहा क्या गया है कि एक सर्कल है, मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर हमने O माना है। एक एक्सटर्नल पॉइंट कहा गया है हमें Q, उस Q पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो मान लीजिए ये हमारा टेंजेंट है और हमने इस पॉइंट को मान लिया है P। अब क्या कहा है कि सेंटर से ये जो Q पॉइंट है इसका डिस्टेंस हमें गिवन है, कुछ कितना गिवन है 25, और हमें लेंथ भी गिवन है इस टेंजेंट की, वो कितनी गिवन है 24। नाउ अब हमसे क्या पूछा गया है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। हमें इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो ये रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे OP जो होगा वो PQ के परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे। नाउ हमें इस OP डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। आपको अगर ध्यान से आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे OPQ जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको 2 साइड्स गिवन है और आपको तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है हम क्या अप्लाई करते हैं जब हमें राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड्स गिवन हो और तीसरी साइड हमें फाइंड आउट करनी हो, हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हम वही अप्लाई करेंगे और फाइंड आउट करेंगे इस OP डिस्टेंस को। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज कौन सी है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है क्या, OQ। तो OQ का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। राइट। नाउ हमें OQ डिस्टेंस गिवन है 25, OP हमें निकालना है एंड PQ हमें गिवन है 24। 25 का स्क्वायर 625 होता है, दिस इज OP स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 576। राइट। अब ये जो होगा इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यानी कि ये कितना आ गया 49 आ गया ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो हमारा जो OP आया है, OP क्या आ गया हमारा यहाँ से, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 49 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या होगा 7। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है OP कितना आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकेंड क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। इन फिगर, दैट मीन्स हमें फिगर गिवन होगी। इन फिगर TP एंड TQ आर 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल। TP और TQ 2 टेंजेंट्स है इस सर्कल के ऊपर विद सेंटर O, जिन सर्कल का सेंटर क्या होगा O होगा, सो दैट ये जो एंगल आएगा POQ वो कितना होगा 110 डिग्री। देन एंगल PTQ इज, अगेन 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, आपको इनमें से चेक करके बताना है विच वन इज करेक्ट। तो आप देख सकते हैं हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल PTQ। राइट। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए OP और OQ क्या है, इस सर्कल के रेडियस है। तो OP जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा PT टेंजेंट के, और जो OQ होगा वो परपेंडिकुलर होगा TQ टेंजेंट के, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसा आपने थ्योरम में देखा है। तो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PTQO। ये जो क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे हमें 3 एंगल्स पता है इस क्वाड्रिलेटरल के, और हमें 4th एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमें क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी भी पता है, हमने 9th क्लास में सीखी है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो हम वही अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर। ये एंगल 90 है, ये वाला भी 90 है, ये 110 है, तो हमारा ये एंगल क्या होगा, लेट्स सी। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल कंसीडर करेंगे, कौन सा, OPTQ।
नाउ इसको नाम दे दो, ये 110 डिग्री है, ये 90 है, ये वाला 90 है, ये हमारा PTQ है। तो ऐसी लिखते हैं हम यहाँ पे 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल PTQ। ये किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के। आप यहाँ पे रीजन दे सकते हैं, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 90 and 90 is 180 and 110, 180 and 110 is 290 plus PTQ is equals to 360 डिग्री। नाउ PTQ एंगल जो हमारा फाइंड आउट हो गया, निकल के आया है, वो क्या आया है? 360 माइनस 290, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू 70 डिग्री। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो क्या आया है? 70 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हम इसमें एक शॉर्टकट भी सीखते हैं। कई बार क्वेश्चंस एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाते हैं, आपको 1 मार्क क्वेश्चन है और एमसीक्यू ही है, तो हमें पूरा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम सीधा टिक भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे एंगल 110 है, ये हमेशा, क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट है एंगल P और एंगल Q के ऊपर, रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी हमेशा 90 डिग्री होगा। अब बचे ये दोनों एंगल्स, जब इन दोनों का सम 180 आ रहा है, टोटल पूरा का पूरा 360 है, 360 में से अगर हम 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 180 आएगा। तो इसका मतलब इस एंगल का सम और इस एंगल का सम भी हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये तो कभी चेंज होने ही नहीं वाले, ये तो 90 ही रहने वाले हैं एंगल P पर और एंगल Q पर। तो यहाँ पर क्या होगा? इन दोनों का जो सम आएगा वो हमेशा क्या आएगा? 180 आएगा। अगर एक एंगल 110 का है तो दूसरा कितना होगा? 180 माइनस 110, दैट इज कॉल्ड 70 डिग्री। तो हमारा यहाँ पे जब भी हमें जल्दी कैलकुलेट करना हो, जब हमारे पास टाइम कम होता है कैलकुलेट करने का और हमें पूरा करके भी नहीं दिखाना होता, तो हम कैसे कर सकते हैं? सीधा इनका सम क्या लिख देंगे? 180 डिग्री। वहां से सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर बहुत जल्दी निकल के आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is। तो हमसे क्या पूछा गया है? दो टेंजेंट्स बनाए गए हैं PA और PB, कहां से? पॉइंट P से बनाए गए हैं एक सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर क्या है? O। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसके सेंटर को नाम दे देंगे O। अब हमें एक एक्सटर्नल पॉइंट P कहा गया है, तो ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट P हो गया। यहां से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स डालने हैं, ये दो टेंजेंट्स आ गए हैं हमारे सर्कल के ऊपर, जिसको नाम क्या देना है? PA और PB। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। नाउ अब वो क्या कह रहा है? ये दोनों के दोनों जो टेंजेंट्स हैं, ये दोनों 80 डिग्री पर इंक्लाइंड है। दो लाइनों का, ये जो PA और PB टेंजेंट है, ये जो दो लाइनें हैं, इनके बीच का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? ये वाला होगा। तो ये हमें गिवन है 80 डिग्री। क्या हमें क्या निकालना है? एंगल POA। जब हमें एंगल POA निकालना है, POA, तो ये हमारा, यहां से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, यहां से भी इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो हमारा जो एंगल POA आएगा वो ये आएगा। हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमने ये पढ़ रखा है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 360 डिग्री। तो हमारे पास अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल आ रहा है PAOB। ये क्वाड्रिलेटरल है जिनके चारों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। तो यहाँ पे ये 80 है, OA एक रेडियस है, PA टेंजेंट है, तो यहाँ पे क्या एंगल बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। सिमिलरली ये जो OB है, ये भी इस PB पर 90 डिग्री पर इंक्लाइंड होगा। नाउ अब हम क्या करते हैं? इसकी हेल्प से ये पूरा एंगल फाइंड आउट करते हैं कि ये पूरा एंगल है क्या। तो हम क्या करेंगे? ये 90, ये 90, ये 80, तो कितना हो गया? 90 प्लस 90 प्लस 80 प्लस ये पूरा एंगल है कितना? एंगल AOB। ये किसके इक्वल हो गया?
360 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो यहां से ये तो हमारा हो गया 180, 180 एंड 80 260 हो गया। ये आ गया हमारा 360। तो इसका मतलब हमारे पास जो एंगल AOB आया है वो कितना आ गया, 100 डिग्री। 360 माइनस 260, तो इसका मतलब ये पूरा एंगल हमारा कितना हो गया है, 100 डिग्री का। नाउ अब क्या करते हैं, आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे ये दो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं। और हमने थ्योरम में भी पढ़ा था कि अगर यहाँ पे ये जो दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हो तो हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। और कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से हमने ये बोला था कि ये जो PA टेंजेंट है और ये जो PB टेंजेंट है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इनकी लेंथ इक्वल हो जाएगी। तो सिमिलरली इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए ये दोनों भी तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही हैं, ये वाले दोनों एंगल जो यहाँ दो एंगल बन रहे हैं तो ये भी इक्वल होंगे। साथ ही ये दोनों एंगल, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों भी तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ही बनेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही बनेंगे, ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल के। तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे CP/CT की हेल्प से ही। तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये लिख सकते हैं, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे और ये दोनों भी एंगल इक्वल होंगे। तो हमें तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, पूरा है 100, ये दोनों आपस में इक्वल, तो क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल आधे आधे हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो हमें ये फाइंड आउट करना है ये हमारा कितना आ गया, 50 डिग्री। तो ये हमारा एंगल कितना आ गया, 50 डिग्री। तो हमारा POA एंगल जो फाइंड आउट होके आया है वो क्या आया है, 50 डिग्री। नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। क्या कहा गया है कि जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट से वो क्या होंगे, पैरेलल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका मान लीजिए कोई सेंटर पॉइंट है और यहां से हमने एक डायामीटर डाल दिया, ठीक है। तो ये डायामीटर का नाम दे दीजिए AB, ये सेंटर है O। ना उसने क्या कहा है, ये जो डायामीटर है इनके एंड पॉइंट्स है, इनके एंड पॉइंट्स क्या है, A और B। यहां से हमने क्या डालने हैं, टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। एक टेंजेंट तो ये जाएगा और दूसरा टेंजेंट ये वाला होगा। तो हमारे दो टेंजेंट्स आ गए हैं यहाँ पे। नाउ अब जो हमें प्रूव करना है वो क्या करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं इसे XY और यहाँ नाम दे देते हैं PQ। तो XY और PQ हमारे पास दो टेंजेंट्स आए हैं जो इस डायामीटर के एंड पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं। और अब हमें इनको क्या प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। तो कैसे प्रूव करेंगे, मान लीजिए ये दो लाइनें हैं जिनके ऊपर ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो यहां से अगर हम नोटिस करें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, दोनों 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस हैं। यहाँ से OA रेडियस है जो इस टेंजेंट XY के परपेंडिकुलर होगा और यहाँ से ये जो OB रेडियस है ये टेंजेंट PQY के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के बन गए हैं। और हमें पता है, जब आपने लाइंस वाला चैप्टर में पढ़ा होगा, ये जो दो लाइन है और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो तो ये क्या कहलाती हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमारा यहाँ पे ये क्या बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये जो दोनों लाइनें होती हैं क्या होती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो सेम सिमिलरली हम यहाँ पे करने वाले हैं कि ये जो दोनों एंगल है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो कि दोनों 90 डिग्री के हैं, तो दोनों इक्वल भी है। व्हेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। तो हमारी ये जो दोनों लाइंस हो जाएंगी, XY लाइन और PQ लाइन, ये दोनों क्या हो जाएंगी, हमारी पैरेलल हो जाएगी। तो हमने प्रूव कर दिया। अब हम आते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। क्या कहा है कि एक पॉइंट है A जो सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, उस A पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट डाली गई है जिसकी लेंथ कितनी है, 4
फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल का रेडियस आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही अगेन सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल के अंदर जो है ये मान लीजिए हमारा सेंटर पॉइंट है O, यहाँ पे कहीं पे डिस्टेंस है A। क्या कहा है, इस सेंटर से इस A पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। नाउ इस पॉइंट A से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। मान लीजिए ये है हमारा वो टेंजेंट, एट पॉइंट B लगा लीजिए। ये कहा गया है ये लेंथ कितनी है, 4। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो ज्वाइन कर लेते हैं इस रेडियस को OB को, राइट। अब हमें इस OB को फाइंड आउट करना है। नाउ जैसे कि हमें पता है, जो अभी तक हम इन सारे क्वेश्चंस में करते आए हैं, कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे तो आ गया परपेंडिकुलर। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसकी 2 साइड्स आपको गिवन है और आपको थर्ड वन फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, जो अभी तक हम करते आए हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते आए हैं, तो वही हम करेंगे। तो यहाँ पे जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वो क्या होगी, OA का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज साइड होती है। तो OA का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम वही लिखने वाले हैं, OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA है 5, तो 5 का स्क्वायर। OB हमें फाइंड आउट करना है और AB हमारे पास है 4, तो 4 स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया 25, यहाँ से OB स्क्वायर, यहाँ से 16। जब ये इधर आएगा इट विल बिकम 9। तो हमारा जो OB की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर। हमारे पास ये जो डिस्टेंस आया है ये कितना आया है, 3 सेंटीमीटर। ना अब हम आते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 concentric circles are of radii 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स है जिनका रेडियस 5 एंड 3 है। तो हम क्या करते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते क्या है, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो। तो हम 2 सर्कल्स बना लेते हैं जिनका सेंटर सेम होगा। मान लीजिए ये 2 हमारे वो सर्कल्स हैं जिनका सेंटर सेम है, उसको नाम दे दिया O। नाउ इन दोनों सर्कल्स के जो रेडियस है, लार्जर सर्कल का रेडियस 5 है और जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस 3 गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। आपको लार्जर सर्कल की जो कोड है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है और वो कोड स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। तो इसका मतलब जो हमारी फिगर बनेगी, जो हमारी कोड बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। मान लीजिए ये AB कोड है, तो ये AB लार्जर सर्कल के लिए तो कोड है लेकिन स्मॉलर सर्कल को वो टच कर रही है। मान लीजिए ये P पॉइंट पे टच कर रही है, राइट। अब हमें फाइंड आउट क्या करनी है, हमें इस AB कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइन करा देते हैं OP को। अगर आप ध्यान से देखें तो P जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। कैसे, AB जो है लार्जर सर्कल के लिए तो कोड है लेकिन ये जो स्मॉलर सर्कल है इसके लिए क्या है, टेंजेंट है। और जिस पॉइंट पर जहां पे सर्कल और टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो P हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और जब हमने इसे O से ज्वाइन करा दिया तो ये हमारे स्मॉलर सर्कल का रेडियस बन गया। तो हम यहां से भी ज्वाइन करा रहे हैं, इस A पॉइंट से भी और इस B पॉइंट से भी। नाउ हमें गिवन है जो लार्जर सर्कल है उसका रेडियस कितना है, 5। तो ये जो OA और OB है ये दोनों रेडियस ही है लार्जर सर्कल के, इनकी लेंथ है हमारे पास 5 और जो OP है वो रेडियस है हमारे स्मॉलर सर्कल का जो कि हमें गिवन है 3, राइट। क्योंकि ये रेडियस है और AB टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल के लिए तो वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा होगा। नाउ अब हमें AB फाइंड आउट करना है। आपने 9th क्लास में जो जब सर्कल्स चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा था कि ये जो सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन आती है कोड के ऊपर, लार्जर सर्कल के लिए AB एक कॉर्ड है, जब सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन डाली जाती है इस कॉर्ड पर तो वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो OP आ रही है लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ये इस AB कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है एट पॉइंट P।
तो इसका मतलब जो हमारा एपी है वो बीपी के इक्वल हो गया। हमें फाइंड आउट करना है कंप्लीट एबी, ठीक है। तो अगर हम एपी फाइंड आउट कर लेंगे और उसका अगर मैं ट्वाइस कर दूंगी, मेरा एबी निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इन दोनों को ऐड करके एबी बन रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या फाइंड आउट करूंगी, एपी डिस्टेंस। तो एपी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे जो ट्राइंगल है ओपीए ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं जब हमें दो साइड्स गिवन हो और तीसरी साइड हमें फाइंड आउट करनी हो। तो वही काम हम करेंगे। और अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा भी था कि जब हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, जब हाइपोटेन्यूज 5 हो और एक डिस्टेंस 3 हो तो दूसरी साइड क्या आ जाती है, यूजिंग पाइथागोरस इट विल बी 4। तो एपी भी 4 हो गया है और एपी एंड बीपी इक्वल है, तो बीपी भी हमारा 4 हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, 4। तो जो हमारी एबी लेंथ आई वो क्या आई, एपी प्लस बीपी से आएगी। एपी भी हमारा 4 है, बीपी भी हमारा 4 कैलकुलेट हो गया है। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, एपी डिस्टेंस कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। तो जो हमें कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी थी वो हमारी कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। अब हम बात करने वाले हैं हमारे 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है कौन, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो आपको ये फिगर गिवन है, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, जब वो किसी चीज को कंप्लीटली अपने अंदर फिट कराए। तो यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल है जो किसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सर्कल को। दैट मीन्स उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर वो सर्कल जो है वो कंप्लीटली फिट कर दी गई है। नाउ प्रूव दैट एबी प्लस सीडी जो होगा वो एडी प्लस बीसी के इक्वल होगा। एबी ये है हमारा प्लस सीडी, एबी प्लस सीडी, एबी और सीडी ये दोनों कंबाइन हो ऐड होके किसके इक्वल होंगे, दिस एडी और दिस बीसी के। मतलब ये है कि हमें ऑपोजिट साइड्स का सम ऐड करना है, राइट, क्वाड्रिलेटरल में। तो अब हम करते हैं, यहां पर ये जो ए पॉइंट है ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, किसका, उस सर्कल का। तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो लाइनें गई हैं इस सर्कल के ऊपर, इसका मतलब वो कैसी लाइनें हैं, टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। तो हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं, एपी और एएस, इस पॉइंट ए से। जब एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स डाले जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो वी कैन राइट इट एज हमारा जो एपी है वो एएस के इक्वल है, राइट। नाउ अगर हम इस बी को हमारा एक्सटर्नल पॉइंट मान रहे हैं इस सर्कल के लिए, तो यहां से दो टेंजेंट्स आ रहे हैं बीपी और बीक्यू इस सर्कल के ऊपर, तो वो दोनों भी इक्वल होंगे। तो वी कैन राइट जो बीपी है वो बीक्यू के इक्वल है। इतनी बात ठीक है। नाउ जब हम सी पॉइंट ले रहे हैं, सी को एक्सटर्नल पॉइंट मान रहे हैं, तो यहां से भी दो टेंजेंट है सी क्यू और सी आर, तो ये भी इक्वल होंगे। तो हमें क्या लेफ्ट में रखेंगे और हम क्या राइट में रखेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो मुझे यहाँ पे सी क्यू सी आर के इक्वल रखना है या मुझे सी आर को सी क्यू के इक्वल रखना है। मैं दो तरीके से लिख सकती हूँ यहाँ पे। मैं ये भी लिख सकती हूँ कि सी क्यू जो है वो सी आर के इक्वल है, और ये भी लिख सकती हूँ सी आर जो है वो सी क्यू के इक्वल है, राइट। हम क्या लिखेंगे लेफ्ट में, क्या लिखेंगे राइट में, ये डिपेंड करेगा जो हमें प्रूफ करना होता है। जब हमें कोई चीज प्रूफ करनी होती है ना, तो हम उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, लेफ्ट साइड पे हमारा क्या होना चाहिए, या तो ए बी होना चाहिए या फिर सी डी। तो हमारा ये रहा ए बी और ये रहा सी डी। सिर्फ यही दोनों साइड्स का कोई भी पार्ट हमारा लेफ्ट में हो सकता है, तभी हम इसको प्रूव कर पाएंगे इजीली। तो जो एपी और बीपी मैंने यहाँ पे लिखे थे, एपी एबी साइड का पार्ट है, बीपी भी एबी साइड का पार्ट है, तो इसलिए मैंने उनको लेफ्ट में रखा। अब हमें लेफ्ट में एबी तो आ गया, सीडी भी तो आना है। सीडी का पार्ट कौन है, सी आर। तो हम लेफ्ट में किसको रखेंगे, इस सी आर को रखेंगे, और राइट में सी क्यू को। समझ रहा।
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, CR इक्वल्स टू CQ। नाउ जब हम इस D पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट कंसीडर करते हैं तो यहां से भी हमारे दो टेंजेंट्स आ रहे हैं, DR और DS। तो अगेन वही क्वेश्चन आता है कि मैं DR इक्वल्स टू DS लिखूं या DS इक्वल्स टू DR लिखूं। किस पे डिपेंड करेगा, जो हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव करते टाइम लेफ्ट में CD चाहिए या AB चाहिए। अब CD जो है वो मेरा कौन सा पार्ट है ऐसा जो CD का है, वो है DR मेरा लेफ्ट में होगा तो मेरा CD का पार्ट आ जाएगा, तो मुझे CD चाहिए, और DS मेरा राइट में होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि DR जो होगा वो DS के इक्वल हो जाएगा। नाउ हमारे पास यहाँ पे 4 इक्वेशंस बन के आई हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इन सबको ऐड कर देंगे। इन चारों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, AP। लेफ्ट वाले लेफ्ट के साथ ऐड किए जाते हैं और राइट वाले राइट में ऐड होते हैं। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR किसके इक्वल आएगा मेरा, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, राइट। तो जो ये AP और BP है ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, AP एंड BP मिलके कंप्लीट AB बना रहे हैं। और CR और DR, ये रहा CR ये रहा DR, मिलके कंबाइन CD बना रहे हैं। नाउ दिस AS ये किसके साथ ऐड होगा, इस DS के साथ। जब AS को DS के साथ ऐड किया गया तो वो क्या बन गया, AD बन गया। और जब BQ को CQ के साथ ऐड किया, ये रहा BQ ये रहा CQ, इनको ऐड किया, इट बिकम्स BC। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जो कि हमें प्रूफ करना था। नाउ अब हम आ रहे हैं हमारे 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर, ये हमें फिगर गिवन है जिसमें XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। XY और X डैश Y डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स है टू अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल के जिसका सेंटर क्या है, O है। एंड एक अनदर टेंजेंट बनाया गया है AB, अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, C है। इंटरसेक्टिंग XY, वो टेंजेंट XY को इंटरसेक्ट कर रहा है एट A एंड X डैश Y डैश एट B। नाउ प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। बेसिकली हमें ये एंगल प्रूव करना है कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, मैं यहां से लाइन ज्वाइन कर रही हूं, C लाइन, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ट्राइंगल्स बन के आए हैं, 1 2 3 और 4, राइट। नाउ ये जो OQ है ये रेडियस है और X डैश Y डैश हमारा टेंजेंट है, तो डेफिनेटली रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा ही। और ऐसे ही OP रेडियस है और XY टेंजेंट है, तो यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल होगा, राइट। नाउ OC भी रेडियस है और AB टेंजेंट है, तो यहां पर भी 90 डिग्री के एंगल बन रहे होंगे। इतनी बार ठीक है। नाउ हमारे पास जो 4 ट्राइंगल्स हमने कंसीडर किए वो चारों ट्राइंगल्स कैसे हो गए हैं, राइट एंगल ट्राइंगल हो गए हैं। हमने थ्योरम में भी प्रूफ किया और आज हमने क्वेश्चन में भी प्रूफ किया क्या, कि जब यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हों तो हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक्सटर्नल पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो BQ लेंथ होगी वो BC के इक्वल होगी, साथ में ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ट्राइंगल और ये जो सेकंड ट्राइंगल है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली थर्ड ट्राइंगल और फोर्थ ट्राइंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जिसकी हेल्प से हम ये लिख सकते हैं CPCT से, ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड जो ट्राइंगल है उनके दोनों एंगल्स इक्वल हो गए हैं और थर्ड और फोर्थ जो ट्राइंगल है उनके भी दोनों एंगल्स जो बन रहे हैं वो इक्वल हो गए हैं।
तो हम इनको नाम दे देते हैं, मान लीजिए x। जब ये x तो ये वाला भी x हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। और अगर ये वाला y मान रहे हैं तो ये भी y हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए हमने। नाउ ये जो लाइन है BQ, ये सेंटर से पास हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, डायामीटर है। और डायामीटर सर्कल पर कैसा एंगल बनाता है, 180 डिग्री का। हमने ये पढ़ रखा है, 180 डिग्री का एंगल बना रहा होगा क्योंकि डायामीटर जो होता है वो कंप्लीट सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सर्कल का कंप्लीट एंगल सेंटर पे 360 होता है पूरा, तो आधा कितना होगा, 180 होगा। तो इसका मतलब ये जो x है और ये जो दोनों y हैं, ये चारों एंगल्स मिलके जो डायामीटर पे एंगल बना रहे हैं वो कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। नाउ this becomes 2x and this is 2y which is equals to 180 degree। 2 कॉमन ले लेते हैं, x plus y equals to 180 डिग्री। नाउ 2 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारी जो x plus y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 90 डिग्री। x plus y ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो ये कंबाइन मिलके कैसा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। सो हम लिख सकते हैं दैट एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमने ये प्रूव कर दिया, ये जो हमारा एंगल AOB बन रहा है ये 90 डिग्री का है।